बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 7वें क्वेश्चन पे चल रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। ये NCERT मैथ्स है, क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है, चैप्टर 7 है। तो उसका ऑप्शनल पार्ट हम लोग कर रहे हैं। 7.4 है ये ऑप्शनल पार्ट। तो देखते हैं ये 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए क्या कह रहा है। कहता है, देखिए, लेट A42 B65 और C14 ये वर्टेक्स है। किसका? वर्टिसेस है ट्रेंगल ABC का। ABC कोई ट्रेंगल है, उसके वर्टिसेस दिया है। तो क्या क्या फाइंड करना है। देखिए इसमें 5-6 क्वेश्चन दिए, ABCDE 5 पार्ट दिया हुआ है। इन सबको हम लोग बारीकी से 1 by 1 करके करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है द मीडियन फ्रॉम A मीट BC एट D। ए से मीडियन चलता है BC के ऊपर D पॉइंट पे मीट करता है, मिलता है। फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट D। तो D का कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालना है। सेकंड कंडीशन में कहता है द मीडियन फ्रॉम A मीट BC एट पॉइंट D। फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट D। तो पॉइंट D का भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, जो कि ये पॉइंट से। देखिए द मीडियंस फ्रॉम A मीट BC एट D। D पे तो मीट कर रहा है BC के पास। तो फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट D। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग को पता करना है। बी में देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P ऑन AD सच दैट AP PD 2:1। तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा, रेशियो आपको दे रखा है। चलिए तो 2 क्वेश्चन देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। देखिए आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं तो आपको भी आइडिया होगा कुछ। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये एक ट्रेंगल दिया हुआ है आपको ABC, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 4 2 6 5 1 4। और ये इसके मीडियन से AD जो कि BC को D पे मिलता है, उसी को हमने यहाँ लिख दिया है। कुछ विशेष ऐसा नहीं है। देखिए गिवन ABC उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। बी द वर्टिसेस ऑफ द ट्रेंगल ABC और AD इज मीडियन। देखिए ये मीडियन दिया हुआ है। सो D बी द मिड पॉइंट। जब मीडियन, तो मीडियन क्या करता है, ट्रेंगल को 2 बराबर भागों में बांटता है, इसलिए D क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट्स होगा। मिड पॉइंट्स ऑफ BC का हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D का कोऑर्डिनेट निकालेंगे बाय मिड पॉइंट से। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 x2 by 2 और y1 + y2 by 2। इस हिसाब से तो हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए तो आपका रिजल्ट आएगा x1 6 + 1। आपको निकालना है D का कोऑर्डिनेट से। देखिए x1 x2 हो जाएगा ये दोनों। तो 6 + 1 by 2 कॉमा 5 + 4 by 2। ये आपका D का कोऑर्डिनेट्स रहा। तो क्या हो जाएगा आगे फिर D और क्या हो जाएगा 7 by 2 और ये हो जाएगा 9 by 2। तो ये उसके कोऑर्डिनेट्स हमको निकल गए 7 by 2 9 by 2। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का ये कंप्लीट हो गया, जो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा था। अब देखिए चूंकि दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन कहता है, देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P ऑन AD सच दैट AP PD 2:1। P कहता है, ये देखिए इस फिगर को देखिएगा, सेकंड वाले फिगर को, तो आपको थोड़ा सा समझ में। ये देखिए APD, ठीक है, ये देखिए AD के ऊपर P एक बिंदु है। ठीक है ना, AD के ऊपर क्या है, P बिंदु है। ऐसे ट्रेंगल देख लीजिए ABC, तो AD के ऊपर ये P है, मतलब AD मीडियन है, उसके ऊपर P है। ठीक है ना, इसी का हम लोग यहाँ थोड़ा सा एक्सपेंड करके बना दिया ताकि आपको समझने में आसानी ना हो। ये मेन AD लाइन है और P उसके ऊपर है। तो AD क्या है आपका, मीडियंस है। देखिए ये कहता है 2:1, ये आपको दे रखा है और हमको इसी का कोऑर्डिनेट्स पता करना है। पॉइंट P है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आपको पता करना है। चलिए तो कुछ हम लोग गिवन लिख देते हैं जो इंपॉर्टेंट हम लोग को है। देखिए P डिवाइड्स साइड AD इन द रेशियो 2:1। ये देखो 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है ना, किसको, AD साइड को P डिवाइड करता है। ये ऑलरेडी गिवन है, APPD = 2:1। तो हम इसमें सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो बाय सेक्शन फार्मूला देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ P का कोऑर्डिनेट्स हम लोग को निकालना। कोऑर्डिनेट ऑफ P एक सौ हमने नाम दे दिया है। क्या होगा, M1 x2 + M2 x1 +
m1y2 प्लस m2y1, देखिए वही फॉर्मूला यहाँ पे हमने आपको लिख दिया है, आसानी से आप देख सकते हैं। m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1m2 और कॉमा m1y2 प्लस m2y1 और m1 प्लस m2, ये हमने फॉर्मूला एज इट इज़ लिख दिया है। चलिए, तो अब आगे हम लोग चले तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट आउट हम लोग चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिए m1 की बात करें तो 2 को हम लोग 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 7/2, ब्रैकेट लगा दीजिए। देखिए 2 इंटू 7/2, 2 इंटू 7/2 प्लस 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 और क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा, ये 2 प्लस 1 हो जाएगा, कॉमा आ जाएगा। ये देखिए m1y2 तो 2 इंटू 9/2, लाइन खींच दी, 2 इंटू 9/2 प्लस ये देखिए 2 इंटू 9/2 प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, ये रिजल्ट आया। तो हमारे पास क्या देखिए ये 2 2 कट जाएगा तो 7 7 4 11, 11 अपॉन 3 और देखिए 2 2 कट जाएगा, आपका बचेगा यहाँ पे 9 और ये 2 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/3। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमको आ गए। कोऑर्डिनेट्स किसका निकला? पी का, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट्स हमको निकले, पी के कोऑर्डिनेट्स निकल गए, ये हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो चूंकि हम लोग को पी का कोऑर्डिनेट्स पता करना था तो यहाँ देखिए दिया हुआ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी ऑन ए डी सच दैट ए पी पी डी, तो ये भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलिए अब सी नंबर में देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू एंड आर ऑन मीडियन बी ई सी एफ, मीडियन बी ई सी एफ पे पॉइंट्स है रिस्पेक्टिवली, सच दैट बी क्यू क्यू ई दिया हुआ 2:1 और सी आर आर एफ 2:1, ये दोनों दिया हुआ है। तो हम लोग को क्यू और आर पॉइंट्स पता करना। तो चलिए तो हम लोग देखते हैं इसके पहले थोड़ा सा डायग्राम की तरफ और क्या कहना चाहता है। देखिए तो हम लोग बढ़ते हैं, ये देखिए ये पिक्चर आपको आसानी से समझ में आएगा। ये देखिए ये यूँ कहना चाह रहा है कि बी ई के ऊपर क्यू एक बिंदु है जो 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ये दिया हुआ है। तो हम लोग को क्यू का कोऑर्डिनेट्स पता करना है, ठीक है। क्यू का कोऑर्डिनेट्स हम लोग को पता करना है। क्यू के से पहले हमको ई चाहिए। देखिए ई कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे है, ये बी ई क्या है? मीडियंस है, ठीक है। हमको तो ए बी सी पता है, ई नहीं। तो ई चूँकि मिड पॉइंट्स हो जाएगा तो मिड पॉइंट्स का वही हो जाएगा x1 x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, इन दोनों के माध्यम से निकल जाएगा। वही हम लोग काम करते हैं। देखिए सिंस बी ई इज द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सो पॉइंट ई बी द मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी, इसलिए पॉइंट सी क्या होगा? मिड पॉइंट्स होगा किसका? ए सी का। तो चलिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट्स हम निकालते हैं 4 + 1, ये देखिए x1 x2/2 और y1 y2। चलिए तो इसका हम लोग पॉइंट्स हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। तो ये निकलेगा आपका क्या हो जाएगा? 4 + 1, 4 + 1/2 और 2 + 4 और 2 + 4/2, ब्रैकेट लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 4 + 1 5/2 और ये 4 2 6/2, तो ये 3। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। ये किसके निकले कोऑर्डिनेट्स? हम लोग को ई के निकल गए। देखिए ई का 5/2 3, ये 5/2 एज इट इज़ हमने निकाल दिया। थोड़ा पहले लिख दिया था लेकिन अभी हमने आपको निकाल के दिखा दिया, ये भी हम लोग को जरूरत है। अब चूँकि हमको पता करना है क्यू का कोऑर्डिनेट्स, क्यू पॉइंट्स का हमको निर्देशांक ज्ञात करना है, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। तो ये सेक्शन फॉर्मूला लगे क्योंकि 2:1 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं? देखिए आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यूजिंग सेक्शन फार्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूला जब यूज़ करेंगे, ठीक है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं। चूँकि कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू का निकालते हैं m1 x2, ये देखिए m1 x2 चला जाएगा प्लस m1 m2 x1। तो फार्मूला में हम लोग थोड़ा सा भर देते हैं, ठीक है, पुटअप कर देंगे, पता चलेगा। तो m1 x2, ये देखिए m1 m2 है, ठीक है ना। ये रेशियो क्या हो जाएगा आपको, ठीक है ना, ये आप लोग लिख सकते हैं m1/m2, ठीक है। ये आपको रेशियो मिल गया। ये देखिए m1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से, 2 × 5/2 हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5/2 प्लस 2 × 5/2 प्लस 1 × 6, 1 × 6 और ओपन में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दोनों का रेशियो 2 + 1, 2 + 1 3, ब्रैकेट लगाइए, कॉमा। अब y का कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिखते हैं 2 × 3, 2 × 3 प्लस 2 × 3 हो गया तो 1 × 5, 1 × 5 और आपका क्या हो गया? 2 + 1 एज इट इज़। देखिए क्या रिजल्ट आया? ये 2 2 कट गया तो 5 और 6 11, 11/3, 11/3
और ये देखिए 3 2 जा 6 और 5 11, 11/3, ये पॉइंट्स हमारे आ गए, ये कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स हो गया, ठीक है ना। ये क्यू का निकल गया, ये आपका क्यू का पॉइंट्स यहाँ निकल गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। तो देखिए आर कहना ये चाहता है कि आर जो है सी एफ जो मीडियंस है सो उसके ऊपर है। तो देखिए सिंस सी एफ बी द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल ABC, जैसे हम लोग पहले करते थे, ठीक है। सो पॉइंट एफ बी द मिड पॉइंट्स, तो एफ क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट्स हो जाएगा, क्योंकि मीडियन है तो मीडियन ट्रायंगल को दो बराबर भागों में बांटते हैं, इसलिए ये इसका मिड पॉइंट्स हो जाएगा। मिड को निकालेंगे, इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए वैसे हम लोग करते हैं, देखिए तो मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन ए बी, ठीक है ना। सो पॉइंट्स एफ बी द मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन ए बी, ये देखिए ए बी लाइन का ये मिड पॉइंट्स हो जाएगा। चलिए तो कोऑर्डिनेट ऑफ हम एफ पता करते हैं, देखिए हमने लिख रखा है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एफ एक्स वाई, वही हो जाएगा x1 x2/2 और y1 y2/2। तो ये देखिए हमने फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हैं x1 x2/2, y1 y2/2। अब हम चाहे तो इसके मान को हम लोग यहाँ एज इट इज़ पुटअप कर सकते हैं। देखिए 4 + 6 4 + 6/2, 4 + 6/2, 2 + 5 2 + 5/2। तो क्या आ जाएगा 6 4 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और ये हो जाएगा 5 + 2 7/2, तो 7/2। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। कौन सा कोऑर्डिनेट्स निकला आपका, एफ वाला पार्ट निकला, ठीक है। एफ वाला पार्ट चूँकि हम लोग का निकल चुका है, तो अभी इसमें फिर हम लोग आगे देखेंगे कि उसके कोऑर्डिनेट्स के लिए हम लोग को क्या करना है। ये आर जब हम लोग का निकल गया है तो उसके बाद हम लोग को देखना है कि आगे क्या करना है। देखिए ये तो हो गया हम लोग का, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग को चाहिए आर, ठीक है ना। तो ये तो हम लोग को निकल गया, देखिए 5 7/2, ये देखिए 5 7/2 आ गया। आर के लिए वही सेक्शन फॉर्मूला हम लगाएंगे। चलिए आगे बढ़िए, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़िए, इसमें कुछ हमने कर दिया है आपको हेल्प के लिए, आसानी हो, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसे थोड़ा सा हमने कर बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर कौन सा देख लीजिएगा और देख लीजिए थोड़ा सा पिक्चर में, ये देखिए आर ये पॉइंट से इसका कोऑर्डिनेट्स हम लोग को निकालना है। तो वही 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 को 1 से करेंगे, फिर दूसरे बार में 2 को 7/2 से करेंगे और 1 को 4 से करेंगे, और प्लस में 2 + 1 हो जाएगा एज इट इज़। चलिए तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं वही चीज़ इजकल टू, तो आर का आपका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, ब्रैकेट लगाइए, ये देखिए ये होगा 2 × 5 + 1 × 1 अपॉन 2 + 1, कॉमा वाई वाला कोऑर्डिनेट्स लिखिए 2 × 7/2 प्लस 2 × 7/2, 1 × 4, और ओपन क्या हो जाएगा 2 + 1, ब्रैकेट लगा दीजिए। देखिए क्या आता है 5 to 10, 10 + 1 11, 11/3, 11/3। यहाँ देखिए 2 2 कट जाएगा 7, 7 4 11, 11/3, 11/3। तो ये कोऑर्डिनेट्स आपके आ गए, किसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, आर के कोऑर्डिनेट्स हो गए। इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया, ये भी क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं कि चौथे नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कहना चाह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं क्या ऑब्जर्व हम लोगों ने किया। देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्यू आर सेम 11/3, 11/3, विच शो दैट मीडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए कॉमन पॉइंट्स दैट इज सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रॉयड का नाम हमने जी दिया है, और इट्स ऑल्सो डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। ये हमने देखा कि सेंट्रॉयड जो है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हम लोग को निकला AD पे P था, BE पे Q था और CF पे R था। तो तीनों पॉइंट्स का हम लोगों ने कोऑर्डिनेट देखा, चूँकि सेम आया। क्या कोऑर्डिनेट्स आया था 11/3, 11/3। इस सभी पॉइंट्स में हम लोगों ने देखा कि कोऑर्डिनेट्स हम लोग का सेम आया। तो इससे साबित होता है कि ये क्या है, ये सेंट्रॉयड है, ठीक है। चलिए आपके तसल्ली के लिए एक बार और हम लोग देख लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट्स क्या आया था। देखिए क्यू का कोऑर्डिनेट्स क्या आया था, ये देखिए 11/3 निकला है। वैसे देखिए आर
आर का कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने क्या निकाला था, ये देखिए आर का कोऑर्डिनेट्स आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ निकला हुआ, ठीक है, इस तरीके से आपने देख लिया, ठीक है। उसी तरह से पी के कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए पी वाला ये पॉइंट था स्टार्टिंग वाला, तो ये आपको निकला था पी 11 3, ठीक है, ये आपको निकला ये पी, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि तीनों का कोऑर्डिनेट्स हमारा सेम रहा, तो इसको हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जी जो है वो क्या है, सेंट्रॉयड है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, ये डायग्राम में समझाने के लिए क्या है, ऐसा कोई विशेष नहीं है जरूरी कि आप बनाएं, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए ज़्यादा बेहतर है। चलिए आगे हम चलते हैं, इसका लास्ट वाला पार्ट है, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए दिया है इफ़ ए x1 y1 b x2 y2 और c x3 y3 आर द वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल का ये वर्टिसेज है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो सेंट्रॉयड का हमको कोऑर्डिनेट्स पता करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग भी कॉन्सनट्रेट करके थोड़ा सा देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। चलिए देखते हैं, तो थोड़ा सा इस डायग्राम को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियरफाई होगा, ठीक है। देखिए देखिए डायग्राम में ये देखिए ये ट्रायंगल है, इसका कोऑर्डिनेट्स दे ए x1 y1 b x2 y2 और c x3 y3। ये देखिए सेंट्रॉयड ये हो गया है, AD BE और CF जो G पे मिलता है, यही सेंट्रॉयड हो गया, ठीक है। तो हम लोग अभी फर्स्ट लाइन मीडियंस को लेते हैं, AD को। देखिए AD को हमने लिया है, AD में a x1 y1 है, और रेशियो सेंट्रॉयड का क्या आता है 2:1, 2:1 हमने दिया, और G ये सेंट्रॉयड का पॉइंट्स G है, रेशियो 2:1 क्या हो जाएगा m1 m2, और D ये रहा। तो इसके पॉइंट्स के लिए हम लोग जानते हैं ना कि पॉइंट्स, क्योंकि मीडियन है तो ट्रायंगल को 2 भागों में करेगा, तो मिड पॉइंट्स वाले थ्योरम से एप्लीकेबल होगा। x2 x3/2 वही x2 x3/2 और y2 y3/2 y2 प्लस y3/2, इस हिसाब से देखा था, ये पॉइंट्स हम लोग को निकाल गया। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ मेंशन हम लोग कर देते हैं। लेट ए x1 y1 b x2 y2 एंड c x3 y3 बी द वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का वर्टिसेज बिल्कुल करेक्ट है। AD BE CF आर द मीडियंस, ये देखिए AD BE और CF ये 3 मीडियंस है, उसी को हमने एक्सप्लेन कर दिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का। सो पॉइंट DEF आर द मिड पॉइंट्स, ये देखो पॉइंट DEF आर क्या मिड पॉइंट्स हो जाएगा, किसका मिड पॉइंट्स हो जाएगा, BC का, AC का और AB का मिड पॉइंट्स होगा, क्योंकि मीडियंस है इसलिए मिड पॉइंट्स ये होगा, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने देखा मिड पॉइंट्स क्या होगा, तीनों साइड्स के अलग अलग होंगे, देखिए साइड्स BC AC एंड AB रिस्पेक्टिव, इस साइड्स का होगा, ठीक है, वो हमने लिख दिया। अब एक एक करके हम लोग चलेंगे और देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। अब एक एक इस बात पे कि एक लाइन को हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोगों ने लाइन लिया AD को पहले लिया, तो AD को जब हम लोग लेंगे, ठीक है, तो लिखते हैं 4 लाइन AD के लिए, ठीक है ना। ये देखिए कोऑर्डिनेट निकालना है D वाले पॉइंट्स के, ये वाला पॉइंट, या देखिए ये वाला D वाला पॉइंट्स, ये वाला D वाला पॉइंट्स, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स वही निकलेगा क्योंकि x1 प्लस x3 और नहीं x2 प्लस x3/2 और y2 y3 तो हमने निकाल लिया, उसी कोऑर्डिनेट्स को हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं इस G का सेंट्रॉयड के लिए, तो ये 2:1 में डिवाइड करता है, तो इसके लिए हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, सेक्शन फार्मूला, ये देखिए सेक्शन फार्मूला हमने यूटिलाइज किया है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट G का निकालेंगे, ठीक है। तो वही m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 m2। चलिए इसका मान हम लोग थोड़ा सा यहाँ पुटअप कर देते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियरफाई होगा। m1 x2, ठीक है ना, m1 x2 में आपका आ जाएगा, ये ब्रैकेट पहले लगाइए, लाइन ड्रॉ कीजिए, देखिए m1 हो जाएगा 2 इंटू आपको x2 प्लस x3 और अपॉन में 2, ये ब्रैकेट आप लगा देंगे, और प्लस m2 दिया है 1 और x1, तो x1 आपका इंटू x1 है, एज इट इज़ हो गया, और प्लस नीचे आएगा m1 m2, तो ये हो जाएगा 2 + 1। इसका कोऑर्डिनेट्स लीजिए, m1 हो जाएगा, लाइन खींचिए 2 इंटू y2 में हम लोग करेंगे y2 y3 और अपॉन 2, ये ब्रैकेट आप लगा दीजिए, और प्लस m2 आपको दिया है 1 और दिया है y2, तो y2 ही रहेगा, ये आपका रहेगा y2 नहीं y1 है, तो y1 लगा देंगे, ये ब्रैकेट को क्लोज कीजिए। देखिए क्या रिजल्ट आया हमारे पास, ये देखिए 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा x2 x3 और यहाँ बचेगा x1, तो तीनों को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x1 x2
और x3/3 कॉमा यहाँ पे आ जाएगा, देखिए y1, ये 2 कट जाएगा, ठीक है, नीचे आप लोग लिख दीजिए 2 + 1, y1 y2 और y3 और अपन क्या हो जाएगा 3। इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट्स हमको आसानी से मिल गए। चलिए ये कोऑर्डिनेट्स हम लोग को मिल गया। अब लाइन BE के लिए हम लोग चलते हैं। देखिए एक बार थोड़ा सा रिकेप इसमें देख लीजिए, ये देखिए BE ये वाला लाइन है, ठीक है, इस लाइन को लेते हैं। तो इस लाइन को हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में BE क्या है, x2 y2 इसको कोऑर्डिनेट दिया हो, देखिए BE ये रहा BE लाइन, शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको कर दिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत हो। देखिए BE वाला ये आपका लाइन रहा। B में देखिए B का कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2 और G दिया है आपका 2.1 और E हम लोग को निकालना है, तो E वही हो जाता है। E जो होगा आपका किसका होगा, मिड पॉइंट, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए E क्या होगा, AC का होगा, यानी x1 x3 का होगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे हम लोग इसको देखते हैं। ऐसे ये लिख दिया मिड पॉइंट x1 x3 और y1 + y3/2, ये इसके मिड पॉइंट के माध्यम से निकाल दिया। ये हम लोग लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स E x1 + x3/2 y1 y3/2। अब देखिए ये तो पॉइंट्स इसका निकल गया। अब जब निकल गया तो हम लोग सेक्शन फार्मूला से इसके पॉइंट्स निकालेंगे, G वाले का जो सेंटरवाइड है। चलिए चलते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट G का देखिए वही फार्मूला लगा, सेक्शन m1 x2 + m2 x1 और अपन m1 m2 और m1 y2 + m2 y1 अपन m1 m2। ये तो आप लोग पहले से जानते हैं, बहुत ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेशन में चलते हैं कि आपको थोड़ा सा ध्यान नहीं हो। देखिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 2 × क्या हो जाएगा x1 x3 और अपन 2 हो जाएगा, और प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, 1 × x2 और ये हो जाएगा नीचे में आपका 2 + 1 कॉमा। अब चलिए y वाले पार्ट में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 2 × y1 y3/2 प्लस 1 × y2, ये देखिए 1 × y2 से चला जाएगा और नीचे आपका क्या हो जाएगा 2 + 1। देखिए यहाँ गौर से ये 2 कट जाएगा, ठीक है ना, तो क्या बचेगा x1 x3 और x2। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x1 x2 और x3/3, डायरेक्ट हमने कर दिया, कॉमा यहाँ देखिए 2 ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा y1 y3/2। तो हम लोग लिख सकते हैं y1 y2 y3 और अपॉन 3, ये ब्रैकेट बन। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमारे G के हो गए। इसी साथ हमने देख लिया। अब एक लास्ट वाला लाइन बचता है, उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं और क्या कहना चाह रहा है ये लास्ट वाले लाइन में, तो हम लोग देखते हैं। देखिए लास्ट वाला लाइन पड़ता है CF को भी थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लें, कैसे हो रहा है CF। ये देखिए CF बन रहा है, ठीक है। F किसका मिड पॉइंट्स होगा, AB का, तो क्या बनेगा x1 और x2 बनेगा और y1 y2 बनेगा, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग थोड़ा एक्सपेंड करके लिख देते हैं। ये देखिए लिख दिया है, CF हो गया, G हो गया, m1 m2 2 × 1 हो गया। इसका पॉइंट्स x1 x2/2 y1 y2/2, क्योंकि मिड पॉइंट से निकला हुआ है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स को हमने वही चीज़ लिख दिया। इसी चीज़ को देखिए यहाँ लिखा हुआ, कोई विशेष ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो। अब यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, इसके लिए फॉर सेंट्रॉइड G के लिए हम लोग क्या निकाले हैं, सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट G, ये देखिए m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 m2 कॉमा m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 m2, ये हो गया। अब इसके मान को हम लोग एज इट इज़ थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं तो आपको अच्छा हो जाएगा। देखिए सॉर्ट आउट कर देते हैं। देखिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 2 × x1 x2 और /2 ब्रैकेट लगाइए, प्लस 1 × x3 और अपॉन में 2 + 1, ये हो गया 2 + 1 कॉमा। अब y कोऑर्डिनेट्स को लिखिए, 2 × y, 2 × ये क्या हो y1 + y1 y2 और अपन 2 ब्रैकेट लगाइए, प्लस ये देखिए 1 × क्या जाएगा y3, 1 × y3 और अपन 2 + 1 ब्रैकेट को इनक्लोज कर दीजिए। ये आप लोगों ने देखा। चलिए देखिए ये देखिए 2 कट जाएगा, x1 x2 x3, तो बचेगा x1 x2 x3 और अपॉन 3, ये हो जाएगा आपका। देखिए 2 कट गया, y1 y2 y3, y1 y2 और y3 और अपॉन क्या बचेगा 3, ये हमने क्लोज कर दिया। तो इस हिसाब से इसके हमको
तीनों पॉइंट्स मिल गए। तो हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि सेंट्रॉइड सेम आ रहा है। देखिए ये वाला सेंट्रॉइड है इसका, ठीक है, दूसरा आप निकालिए, ये सेंट्रॉइड निकला है, ठीक है, और तीसरा आपको ये सेंट्रॉइड निकला है। तो तीनों सेंट्रॉइड क्या है आपको सेम है, ठीक है। तो सेम है तो हम ये कह सकते हैं, देखिए क्या कह सकते हैं, हिंस वी कैन से दैट लाइन ए डी बी ई सी एफ हैव द कॉमन पॉइंट्स जी विच डिवाइड द लाइन ए डी बी ई एंड सी एफ इन द रेशियो 2:1 और इट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड जी। सेंट्रॉइड का नाम ने क्या दिया, जी। द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड जी इज x1 x2 प्लस x3 बाई 3, प्लस कर देंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये हम लोग का निकल गया फाइनल रिजल्ट। तो एक बार और आप रिकैप करके ये पिक्चर देख सकते हैं, देखिए ये भी रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को सेंट्रॉइड भी हम लोगों ने देखा कि सेम है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये भी क्वेश्चन हमारा जो है कंप्लीट हो गया।